तो कंटिन्यू करते हैं करंट रेशियो चैप्टर को। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा चल रहा था बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक समझा था वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का समझा था। आज हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में बस फॉर्मूला ही समझेंगे, बाकी सब सेम है। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जो था उसके अंदर हम जो बात करते थे वो हम एसेट से रिलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे, और यहाँ पर हमको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे आज ट्रेड पेबल के, मैं आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रेड पेबल के अंदर, जो चौथा क्वेश्चन है इसका वो कुछ केसेस दे रखे हैं तो वो ही कर लेते हैं हम केसेस का। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 18-19 इन ईच ऑफ द एली ऑल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट के अंदर आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा है 45,000, नेट परचेज दे रखी है 3,60,000, परचेज रिटर्न दे रखी है 60,000 की, कैश परचेज दे रखी है 90,000 की। तो उससे पहले तो हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्लोजिंग, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। क्लोजिंग का मतलब ट्रेड पेबल से है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज, हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे इस ट्रेड पेबल टर्नओवर में वो सिर्फ क्रेडिट परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके अंदर हमको क्या क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। हमारे को पहले के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 95 का जो केस नंबर फर्स्ट है उसके अंदर हमारे को क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखा हैगा 45,000 का। क्लोजिंग ट्रेड पेबल इक्वल टू ₹45,000। और क्या दे रखा है, ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखा है हमारे को। तो ओपनिंग बिल्स पेबल नहीं, सॉरी, नेट परचेज दे रखा है हमारे को। नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब ये हो गया टोटल परचेज जो है वो 3,60,000 की है। इसके अंदर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमें दे रखी है 60,000 की। माल वापस हमने कर दिया, और हमको परचेज, हमने परचेज ले रखी है 90,000 की, ठीक है। 45,000 क्लोजिंग ट्रेड पेबल है, नेट परचेज है 3,60,000, परचेज रिटर्न है 60,000 और परचेज है 90,000। हमको इसके अंदर नेट क्रेडिट परचेज निकालना है। तो जो ये 90,000 का जो ये हमको 90,000 की परचेज दे रखी है इसको हम ट्रीट करेंगे कैश परचेज, क्योंकि कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो ये कैश परचेज होगी। अगर मैं बात करूं नेट परचेज की, नेट परचेज के अंदर क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज इंक्लूड होता है। हमें नेट परचेज दे रखी है 3,60,000 की, क्रेडिट परचेज हमें निकालनी है, और हमारे को कैश परचेज है 90,000 का गिवन। तो 3,60,000 में से 90,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी क्रेडिट परचेज निकल कर आ जाएगी, जो कि मुझे चाहिए थी क्रेडिट परचेज ही। तो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 2,70,000। तो ये निकल के आ गई क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेड पेबल की। ट्रेड पेबल टर्नओवर का जो फॉर्मूला था वो था नेट क्रेडिट परचेज। हमारे को इसमें परचेज रिटर्न से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल सा है, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज यानी कि 2,70,000 अपॉन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो हमारे पास गिवन है 45,000। 3 0 से 3 0 कट गई और ये आपका कट उठाकर आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स।
तो मैं अगर बात करूँ 95 क्वेश्चन के पहले केस की, तो हमारा 6 टाइम्स हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी पढ़ते हैं हम। हमारे पास ओपनिंग ट्रेड पेबल गिवन है 15,000 का, क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है 45,000 का, और नेट परचेज गिवन है 3,60,000। तो चलो आओ इसको भी समझते हैं। हमारे को केस नंबर सेकंड के अंदर, केस सेकंड के अंदर नेट परचेज गिवन है 3,60,000 की, ठीक है। और हमारे को ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल ये दोनों गिवन है, ठीक है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन होती है तो हम निकालते हैं एवरेज ट्रेड पेबल, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना गिवन है 15,000 का, क्लोजिंग है आपके पास 45,000 की, डिवाइडेड बाय 2, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स आपका आंसर आ गया 30,000। तो एवरेज ट्रेड पेबल आपका 30,000 निकल कर आ गया। अब मैं बात करता हूं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले की, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब यहाँ पर जो नेट क्रेडिट परचेज है उसको हम, जो ये नेट परचेज दे रखी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसी को ही नेट क्रेडिट परचेज मान लेंगे अपॉन में जो हमने एवरेज ट्रेड पेबल निकाला है 30,000, उसको हम क्लोजिंग मान लेंगे। 4 0 से 4 0 कट गया, तो आ गया इसका आंसर 12 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा केस 2 95 क्वेश्चन का। उसके अलावा केस थर्ड तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके अंदर नेट परचेज और क्लोजिंग ट्रेड पेबल डायरेक्ट गिवन है, तो उसको उससे डिवाइड कर दो, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, आपका आंसर 8 टाइम्स आ जाएगा। और मैं बात करूँ केस नंबर 4 की, तो केस नंबर 4 भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड पेबल के अंदर आपका जो 25,000 रुपये है वो इंक्लूड है, ठीक है, मशीनरी सप्लायर का इंक्लूड है। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो 55,000 की है उसमें से 25,000 माइनस कर देना बस। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंक्लूड है इस 55,000 के अंदर 25,000 रुपये जो मशीनरी के सप्लायर का ड्यू है, मतलब मशीनरी के सप्लायर को देने ही है। 55,000 माइनस 25,000, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकल के आ जाएगा 30,000, और नेट क्रेडिट परचेज यहाँ पर हमको दे ही रखिए 3,60,000, तो इसका आंसर भी 12 टाइम्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95 ट्रेड पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, और जो टॉपिक का नाम है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। देखो जी, अगर मैं बात करूं आपको इन दोनों फॉर्मूले की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आप पहले से सीख चुके हो, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 96 एक बार देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट गिवन है 10 लाख का, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी गिवन है 5 लाख और 3 लाख की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो आप वैसे ही कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, जिसके अंदर हमारे को COGS जो है डायरेक्ट गिवन है 10 लाख रुपीज़ का। उसके अलावा हमारे पास करंट एसेट्स 5 लाख के, करंट लायबिलिटी 3 लाख की गिवन है, और फॉर्मूला जो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का COGS अपॉन में WC यानी कि वर्किंग कैपिटल। COGS 10 लाख डायरेक्ट दे रखा है, तो 10 लाख हमने लिख दिया। और वर्किंग कैपिटल का, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है CA माइनस CL
विच मीन्स 5 लाख माइनस 3 लाख विच मीन्स 2 लाख। तो हमारा वर्किंग कैपिटल 2 लाख निकल कर आ गया। तो 2 लाख से 10 लाख काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन नंबर 96। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 और 102, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल एज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 99 की तरह है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे को ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख, ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन्स 3 लाख के, फिक्स्ड एसेट्स नेट 10 लाख रुपए के, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 99 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से ढंग से समझना। क्वेश्चन नंबर 99, चलो जी, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट वैल्यू में भी गिवन है रुपीज़ 5 लाख का, और ग्रोस प्रॉफिट जीपी 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो ये 5 लाख है वो कॉस्ट का 25% है। यहाँ तक ये समझ लो, जो ये 25% है, ये जो 5 लाख है ये कॉस्ट का 25% है, ये समझ लो। तो विच मीन्स अगर मैं बात करूं आपसे, आपको कॉस्ट नहीं गिवन है, तो लेट द कॉस्ट बी एक्स, कॉस्ट को एक्स मान लो। मतलब बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ढंग से समझो। ग्रोस प्रॉफिट आपको टोटल गिवन है, और जो ये 5 लाख गिवन है ये कॉस्ट का 25% है। तो लेट द कॉस्ट बी एक्स। तो अब देखिए 25% ऑन कॉस्ट विच मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 5 लाख। बात समझ में आ गई? एक्स को यहीं छोड़ देंगे, 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 25 से 50 करके 2 टाइम्स, बाकी की 4 जीरो इसके साथ आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 20 लाख। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट निकल के आ गई 20 लाख। बात समझ में आ गई? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको घुमाने के लिए दे दी जाती है। तो कॉस्ट निकल कर आ गई हमारे पास 20 लाख, ठीक है। अब मेरे पास नेट सेल मेरे पास, मुझे नेट सेल भी निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो जी, अब हम एक और फॉर्मूला डालते हैं नेट सेल का, जिसका फॉर्मूला होता हैगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि हमारे पास जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब निकाला था हमने 20 लाख, और ग्रोस प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो निकाला है 5 लाख, तो 15 लाख नेट सेल निकल के आ गई। 15 लाख नेट सेल निकल कर आ गई। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी प्लस होता है नेट सेल निकालने के लिए, तो ये 25 लाख आएगी, ठीक है जी। प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ जीपी को, तो नेट सेल हमारे पास निकल के आ गई 25 लाख, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है, ना तो करंट एसेट्स गिवन है, ना करंट लायबिलिटी गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता हैगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अलावा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। ये एक और फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। एक वर्किंग कैपिटल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है CA माइनस CL, जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, और एक और WC का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड CE माइनस फिक्स्ड एसेट्स FA। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले ही से ही तो आंसर निकलते हैं। अगर फॉर्मूले ढंग से याद नहीं होंगे तो हमारा गेम खराब। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स तो आपके पास डायरेक्ट दे रखी है। अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स आपके पास डायरेक्ट है 10 लाख के, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एक फॉर्मूला होता है, जल्दी से लिखिए, जो ये क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से वर्किंग जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए। इक्विटी
शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म्स लोन। ठीक है जी, जो हमारे पास गिवन है वो हमने लिख दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस होता है, सॉरी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म्स लोन, ये फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब हमारे पास इन चीज़ों में, मतलब इन सब चीज़ों में जो फॉर्मूला है वो सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है या नहीं है, तो मैं कहूँगा कि हाँ गिवन है, क्योंकि जो ये फॉर्मूला बनाया है मैंने वो क्वेश्चन को देखते हुए ही बनाया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है 10 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास गिवन है 2 लाख का, और लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी आपके पास गिवन है 3 लाख की, तो टोटल हो गया 15 लाख। ठीक है जी, 15 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आपके पास आ गए। तो चलो जी, अब वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला जो हमारा सेकंड है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। तो 15 लाख माइनस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं जी? 10 लाख के। 15 लाख में से 10 लाख गए, 5 लाख निकल के आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल। नेट सेल हमारी कितनी निकल के आ गई जी? नेट सेल हमारी निकल के आ गई 25 लाख, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना निकल के आ गया? 5 लाख। 50 से 50 गई, 5 से 25 गया 5, तो 5 टाइम्स इसका हमारे पास आंसर निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 99 का। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 100 है और 102 है, दोनों इसी की तरीके से हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ढंग से देखना था। नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लेना। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है GP अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यानी कि जो अब इसके आंसर जो निकलेंगे वो परसेंटेज में निकलेंगे बच्चों, ध्यान रखना, परसेंटेज में। अभी जो हमने इसके ऊपर वाले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उसके टाइम्स में निकले हैं, लेकिन इसके जो निकलेंगे वो निकलेंगे परसेंटेज में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 103, यानी कि क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करते हैं इसको करना। बीच में एक लाइन डाल देता हूँ ताकि 2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 5,40,000 का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है नेट सेल यानी कि 6 लाख। ठीक है जी, ये आपके पास गिवन है, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो जी, एक GP का फॉर्मूला होता है, GP का, अगर आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है तो आप माइनस कर दोगे दोनों को, तो आपका GP निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, देखो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस GP। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वहां जाके माइनस कर दूंगा तो GP निकल जाएगा ना, तो ये वही बात है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। 6 लाख दे रखा है मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,40,000, तो 60,000 हमारा GP निकल कर आ गया। अब मैं फॉर्मूला डालूंगा GPR का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है GP अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
इंटू 100, जीपी कितना है जी 60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख इंटू 100। ठीक है जी, 4 जीरो से 4 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 6 से पूरा 6 गया, तो 10% हमारा ये आंसर निकल कर आ गया जीपी। तो जीपी रेशियो निकल के आ गया 10%। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब होता है नेट सेल से। ये बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, जीपी अपॉन में नेट सेल इंटू 100, तो जीपी रेशियो निकल के आपके पास आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं 107। 107 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्रेडिट सेल आपके पास गिवन है 5 लाख की, परचेज गिवन है 3 लाख की, कैरेज इनवर्ड गिवन है 10,000 का, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 की, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 का, वेजेस 50,000 के, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल 4:1। यानी कि जो क्रेडिट सेल है वो 4 गुना है और जो कैश सेल है वो 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए की बात करूं, 1 लाख की टोटल सेल है, तो उसमें से 80,000 की क्रेडिट सेल है और 20,000 की कैश सेल है। इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ गई? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 के अंदर क्रेडिट सेल गिवन है जी, जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। यानी कि हमें एक रेशियो भी गिवन है, क्रेडिट सेल क्रेडिट रेशियो कैश की वो है 4:1 की, ये हमारे पास गिवन है। अगर मैं बात करूं कैश सेल की, तो कैश सेल जो है वो 1/4 हुआ 5 लाख का, 1/4 ही तो हुआ ना, 1/4, 1/4 हुआ 5 लाख का, तो कट कुटाकर आंसर आ जाएगा 1,25,000। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि क्रेडिट सेल अगर 5 लाख है तो कैश सेल 1,25,000 की मानी जाएगी। अगर मैं बात करूं नेट सेल की, तो नेट सेल जो हुआ वो हुआ कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दोनों को मिला दी जाएगी। कैश सेल जो कि मैंने निकाली है 1,25,000 और क्रेडिट सेल जो कि मेरे पास गिवन थी 5 लाख, तो मेरे पास 6,25,000 की नेट सेल आ गई। नेट सेल जो आ गई वो 6,25,000 की आ गई। अब देखो मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल तो मेरे पास आ गई है, अब मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि मेरे पास जीपी गिवन नहीं है, मुझे जीपी भी तो निकालनी है, और जीपी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या नेट सेल माइनस सीओजीएस, या टोटल सेल्स माइनस सीओजीएस, कुछ भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास गिवन नहीं है, या तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट गिवन होती, लेकिन उसके हिसाब से मेरे को कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का पॉइंट, हमारे पास परचेज गिवन है, हाँ जी परचेज गिवन है, तो परचेज में हम माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड, जो हमने माल वापस कर दिया, प्लस कर देंगे कैरेज इनवर्ड जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। याद करो अपनी 11th क्लास, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो प्लस कर देंगे, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो भी प्लस कर देंगे, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई? सिर्फ एक चीज माइनस होगी, वो होगी रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी, तो चलो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज हमारे पास गिवन है 3 लाख की, माइनस 10,000 प्लस कैरेज इनवर्ड 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो ये 10 से 10 तो हट ही गया, यानी कि 3,60,000। तो मैं अब बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो वो 3,60,000 निकल कर आता है। अब मैं निकालूंगा जीपी, जीपी का फॉर्मूला नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट सेल कितनी है? नेट सेल है जी 6,25,000 की, माइनस 3,60,000, इन दोनों को माइनस किया तो मेरा 2,65,000 तो निकल के आ गया जीपी। अब मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 को कंटिन्यू मैं इधर से कर रहा हूँ। तो जीपीआर का फॉर्मूला जीपी अपॉन में नेट सेल इनटू 100, जीपी निकल के आ गया 2,65,000 और
नेट सेल 6,25,000 इंटू 100। अब इसको काटो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो कट कुटाकर आंसर आपका निकल के आ गया 42.40%। यही निकल के आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है जी, मैंने कर लिया है। तो 42.40% इसका आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 107 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। अब हम एक नया टॉपिक चूज करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो का, तो चलो जी ऑपरेटिंग रेशियो भी स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, ऑपरेटिंग वाला। ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल इनटू 100। इसका भी परसेंटेज में निकलेगा। नेट सेल आपको समझ में आ ही गया है। अब इसके अंदर जो नया निकालना है वो निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है मैं लिखवा देता हूँ। पहली बात तो जो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फॉर्मूले वेरी करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले क्वेश्चन को देखते ही बनाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट की, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमको ऑपरेट करते समय खर्चा आया उसको प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। ठीक है जी, और नेट सेल का आपको फॉर्मूला पता ही है। नेट सेल का आपको जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल साफ सा है, जो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। और एक और फॉर्मूला जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो जीपी का हो गया। बस नेट सेल का यही है जी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो को। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,90,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल्स रिटर्न 20,000 है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। चलो इसको भी अब देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 111, हमें निकालना है OR ऑपरेटिंग रेशियो। हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है OC, उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। अगर मैं आपसे बात करूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो वो तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन है, लेकिन अगर मैं बात करूं OE की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, वो आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम इसी से बनाएंगे, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक मिनट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख गिवन है और COGS भी गिवन है, तो OC निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास गिवन है 3 लाख का, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास गिवन है 1,20,000 की। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है। OC लिखिए, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो गई। तो 3 लाख और 1,20,000, तो 4,20,000 जो है हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आ गया। अब मैं बात करूं नेट सेल की। देखो बच्चों, इसके अंदर ना एक सेल्स रिटर्न दे रखी है। तो सेल्स हमारे पास कितने की है, 5,20,000 की, जिसमें से कि हमारे पास 20,000 रुपये का माल वापस आ गया, तो 5 लाख रुपये नेट सेल हो गई। तो बस अब हमको फॉर्मूला डालना है ऑपरेटिंग रेशियो का, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि 4,20,000 अपॉन में 5 लाख
इंटू 100, 4 जीरो से 4 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से गया 2 टाइम। तो मैं अगर बात करूं तो 84% हमारे पास आंसर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 111 का। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये खत्म होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, जिसके अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS डायरेक्ट गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, OC निकल जाएगा। ग्रोस सेल हमारे पास 88,000, सेल्स रिटर्न हमारे पास 8,000 है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने जो पहले क्वेश्चन किया 111 बिल्कुल वैसा ही है। तो ये भी आप कर ही लोगे 114 क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। 115वां देखते हैं, 115वां क्या कह रहा है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको कैलकुलेट करनी है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 75%। अच्छा जी, ऑपरेटिंग रेशियो हमारे पास गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हमारे पास गिवन है। तो चलो जी, इस क्वेश्चन को करते हैं, 115वां क्वेश्चन को। इस पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसको करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 115, हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी कि अगर मैं बात करूं नेट सेल हमारे पास गिवन है 12 लाख। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 75%, जो हमें निकालनी होती थी वो हमारे को गिवन है, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है 1 लाख के। COGS हमें फाइंड करना है। चलो जी, हमारे को जो क्वेश्चन फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, OR का, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल इंटू 100 होता है। तो मैं बात करूं OR की, जो कि 75% है। देखो ध्यान से समझो, ये 75% है और यहाँ पर ये 100 है। मैं इस 100 को हटा देता हूँ, यहाँ से ये परसेंटेज को हटा देता हूँ, 0.75 बन जाएगा। ध्यान से समझ लो, मैंने यहाँ से ये 100 हटा दिया और यहाँ से ये परसेंटेज हटा दिया, तो ये मेरा 0.75 बन गया। बात समझ में आ गई? तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और नेट सेल है, नेट सेल हमारी 12 लाख है, तो 0.75 इंटू 12 लाख, तो OC जो है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास 9 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगी 9 लाख। ठीक है जी, अब हमारे पास OC आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास गिवन है, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख हमारे पास ये गिवन है। तो अब हम इसको फॉर्मूला डालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कितने हैं 1 लाख के, और COGS हमारे पास गिवन नहीं है, और OC भी हमारे पास है, OC हमने निकाल लिया 9 लाख। तो फॉर्मूला जो है OC का वो बन जाएगा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। OC निकल के आया 9 लाख, COGS हमारे पास गिवन नहीं है, OE ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे पास 1 लाख। तो 9 लाख माइनस 1 लाख COGS, तो 8 लाख के निकल के आ गए हमारे COGS। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल के आ गया इस क्वेश्चन का 8 लाख। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये थे हमारे ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हमारे एक और क्लास होगी, उसके बाद तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 टॉपिक और रह गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
बस ये 3 टॉपिक रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। तो आज जो हमने किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, कुछ क्या मतलब सारे ख़त्म करने हैं, एग्जाम्पल्स प्लस क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।